एक भी सेक्टर ऐसा नहीं है कि जो कोई ये कह सके कि मोदी जी ने इस सेक्टर में अच्छा काम किया। वो सबको बर्बाद किया उन्होंने। जो रोजाना अभी 3 महीने पर तक मोदी 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 बोलता था, कोई नहीं बोल रहा है। आएगा तो मोदी, आएगा तो मोदी, आज कोई नहीं बोल रहा है। कल तो जो बोलते थे कि मोदी है तो मुमकिन है, मोदी है तो मुमकिन है, 4 और बोलते थे, कोई नहीं बोल रहा है। उन्हें पता लग चुका है कि मोदी जी डूबते जहाज के मालिक हैं, और वही कारण है कि आज मोदी जी के कारण बीजेपी डूब रही है। बीजेपी 2 है इंडिया में, एक के हेड मोदी जी हैं, दूसरे के हेड मायावती हैं, बस बात नहीं है। भगवान के मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा भी तुम ही करोगे भैया, ये भी तो किसी दूसरे का क्षेत्र है। ये आश्चर्य मत करिएगा अगर आपको हारने का, उनके हारने की न्यूज सुनाई दे तो जरा सा भी आश्चर्य मत करिएगा। आप तैयार रहिए न्यूज सुनने के लिए। मोदी जी आज बीजेपी पे बोझ बने हैं, देश पे तो बोझ है ही है, वो बीजेपी भी बोझ है। और मोदी जी ने जो 10 सालों में इतना असत्य बोला है कि आज उनकी 0 विश्वसनीयता है, और वही कारण है कि आज मोदी जी के कारण बीजेपी डूब रही है। क्योंकि सिर्फ उन्होंने असत्य बोला, काम कोई नहीं किया। एक फील्ड, सैकड़ों फील्ड है हिंदुस्तान में, चाहे वो स्टूडेंट हो, चाहे वकील हो, चाहे लेबर हो, चाहे आपका स्मॉल स्केल इंडस्ट्री हो, चाहे किसान हो, चाहे मजदूर हो, चाहे गरीब हो, चाहे महिलाएं हो, चाहे डॉक्टर हो, चाहे चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, चाहे फोर्स हो, चाहे गवर्नमेंट एम्प्लॉय, जितने हैं, एक भी सेक्टर ऐसा नहीं है जिसमें कोई ये कह दे कि मोदी जी ने इस सेक्टर के लिए अच्छा काम किया। देखिए, कुछ समय तक मोदी जी का झूठ सबसे मजबूत हुआ करता था, अब उनका झूठ भी मजबूत नहीं है, लोग समझ गए हैं। तो आप पहले बोले कि हम जॉब देंगे, अब करो, आप खुद ऐसा करो कि लोगों को जॉब दो। अगर ऐसा है तो पहले वो एटमॉस्फेयर तो बनाओ, आप उनको फाइनेंशियली साउंड तो करो, उनको उस तरह से टेक्नोलॉजी में तो अपग्रेड करो, फिर उसके लिए मार्केट तो क्रिएट करो, फिर सारी टेक्नोलॉजी दो उनको, गवर्नमेंट के इंसेंटिव्स मिले। कौन सी पॉलिसी बनाई आपने? सिर्फ पकौड़ा तड़ने को बता रहे हो आप। आपने कोई इंडस्ट्रियल पार्क डेवलप किया कहीं पे, किसी एक भी सेक्टर में, चाहे आपका चाहे आईटी सेक्टर हो, चाहे आपका ऑटोमोबाइल सेक्टर हो, या ट्रेडिंग हो, मार्केटिंग हो, किसी भी फील्ड में, तो उसमें तो आपने कुछ ऐसा किया नहीं। तो मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ कि एक भी सेक्टर ऐसा नहीं है कि जो कोई ये कह सके कि मोदी जी ने इस सेक्टर में अच्छा काम किया। वो सबको बर्बाद किया उन्होंने। देखिए, बहुत जबरदस्त परिवर्तन हो रहा है, और ये आपसे बीजेपी में आप देखिए, आज कोई भी बीजेपी का लीडर या लड़का जो रोजाना अभी 3 महीने पर तक मोदी 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 बोलता था, कोई नहीं बोल रहा है। बोलते थे कल तक, आएगा तो मोदी, आएगा तो मोदी, आज कोई नहीं बोल रहा है। कल तो जो बोलते थे कि मोदी है तो मुमकिन है, मोदी है तो मुमकिन है, 4 और बोलते थे, कोई नहीं बोल रहा है। बीजेपी के लोगों ने मोदी का साथ छोड़ दिया है, क्योंकि उन्हें पता लग चुका है कि मोदी जी डूबते जहाज के मालिक हैं। वो लोग, कोई आज मोदी मोदी नहीं बोल रहा है, क्योंकि मोदी के कारण सब कुछ बर्बाद हुआ है। इकोनॉमी भी बर्बाद हुई है, लड़कों का फ्यूचर बर्बाद हुआ है, जॉब्स नहीं मिलने तो ड्यू टू मोदी नहीं मिल रहे हैं। लेकिन सिर्फ असत्य बोल करके कुछ समय तक एक अपना क्रिएटिव आभा मंडल बना करके आप सरकार को थोड़े दिनों तक झांसी में चला सकते हैं, उसके बाद रियलिटी आ ही जाती है सामने। उनके लिए जो हिंदुत्व या धर्म है वो सिर्फ पॉलिटिकल है, ये सबको जान गया है। और राम मंदिर के मुद्दे पे तो उनकी और भत पिट गई, क्योंकि अभी तक मंदिर बनाए नहीं, आप सिर्फ अपने पॉलिटिकल गेन के लिए। भगवान के मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा भी तुम ही करोगे भैया, ये भी तो किसी दूसरे का क्षेत्र है। तो ये 4 तारीख को काउंटिंग के समय जब ये सुनाई दे कि आदरणीय मोदी जी झोला लेकर के अपना गुजरात जा रहे हैं, वहाँ से भी हारेंगे मोदी जी। ये आश्चर्य मत करिएगा अगर आपको हारने का, उनके हारने की न्यूज सुनाई दे तो जरा सा भी आश्चर्य मत करिएगा। आप तैयार रहिए न्यूज सुनने के लिए। रखें, मैंने बोला था कि 150 नहीं पार करे। वो पूछे क्यों, हमने कहा लोग दहशत में अभी मोदी के खिलाफ नहीं बोल रहे, इलेक्शन करीब आने दो, आप फिर देखना वो गुब्बारा कैसे फूटेगा, वो गुस्सा कैसे बाहर निकलेगा, आप देखना। आज कोई बगल वाला इसे 2 महीने पहले तक इसे देखता था, तब बीजेपी के खिलाफ करता था, कोई सुन तो नहीं रहा है। डर इतना है, अभी भी लोग डरवा रहे हैं। आज मुझसे 4 लोग बोले कि हमको फलाने आके धमकी दिए। हम सबसे बोलते हैं, अपने भाषण में बोलते हैं, सब अधिकारी लोगों को हड़काते हैं, हमको सब लोग अपने मोबाइल में रिकॉर्डर लगाओ,
जो अधिकारी बोले, कल मैंने एक इलेक्शन जो ऑब्जर्वर उसको कंप्लेंट किया कि फला जगह पार्टी हो रही है, बकरे कट रहे हैं, पता नहीं क्या क्या हो रहा है, सब बताया। उसने कहा अभी मैं कोई नहीं गया वहां। यहाँ का जो ऑब्जर्वर है आईएएस, उससे मैंने खुद कहा वहां पे कोई गया नहीं, हो सकता वो बोला जिला प्रशासन को, लेकिन वहां कोई नहीं गया। देखिए दोनों लोगों में जोश है कि गवर्नमेंट हम लोग की आ रही है, इसलिए वो जो अलायंस और इंटैक्ट हो गया कि जब उम्मीद दिखती है ना तो यूनिटी और टाइट मजबूत हो जाती है। तो वो सिचुएशन है। अब बसपा नामक कोई पार्टी नहीं है। एक बीजेपी है जिसके मुखिया मोदी जी हैं, एक दूसरी बीजेपी जिसके मुखिया मायावती है। बीजेपी दो है इंडिया में, एक के हेड मोदी जी हैं, दूसरे के हेड मायावती है, बसपा अब नहीं है। ये आपका कहना है वोटरों का? ये वोटरों भी यही मांग रहा है, वोटर भी यही कह रहा है कि वो बीजेपी है, इसीलिए तो जो संविधान की बात बदलने की हो रही है उस पर मायावती जी के बहुत अगेंस्ट है, दलित गुस्से में है। तो हाथी पर बटन दबाने वाला 30,000 वोट नहीं साइकिल और मिलेगा। हाथ पे 30,000 वोट नहीं मिलेगा हाथी को देवरिया में।